दोस्तों, ईरान और इजराइल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो जंग गजा से शुरू हुई थी, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी जंग की तरफ, या जंग अजीम तीसरी हम देखने जा रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। मरहलावार बुनियादों पर ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, किस तरफ ले जा रही हैं, ये सूरत हाल आपको बता देगी। लेकिन इस दौरान जिस हिसाब से अमेरिका अपने दुश्मनों के या इसराइल अपने दुश्मनों की तस्वीर के साथ, इनामात के साथ ऐलान करता है, अनाउंसमेंट्स करता है कि मुझे अगर इस शख्स को मार कर दिया जाए या इसको जिंदा पकड़ाया जाए तो इतना इनाम होगा, ये मेरा दुश्मन है, मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा इसमें, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए, ये मेरे मुल्क की सालमियत के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा है और इस शख्स को मार गिराना जाया जाना चाहिए। ये बहुत सारे मालिक करते हैं। लेकिन आज ईरान ने भी एक हिट लिस्ट जारी की है, मैं नाम पढ़कर जरा सुना दूं। और इस हिट लिस्ट में, जो मैंने थंबनेल में भी लिस्ट लगा के रखी है, बड़े चेहरे नाम सामने हैं। वज़ीर आज़म इजराइल शैतान नेतन्याहू, और इजरायली वज़ीर दिफा का नाम भी इसमें शामिल है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इस पोस्ट में इजराइल की जो ज़मीनी, बहरी और फिजाई, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं, उनके नाम भी शामिल किए गए हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही मुल्कों की सरकारों ने, हुकूमतों ने, गवर्नमेंट्स ने इस पर पोस्टर पर रद्दअमल ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ऑफ कोर्स हम दुश्मन हैं, वो भी हमारे दुश्मन हैं, और खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए दोनों तरफ से कोशिशें होनी चाहिए। बातें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये जो लिस्ट सामने आई है, सबसे ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है। इसके अलावा योआव गैलेंट है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं फौजी सरबराह हज़ेरी हलेवी। कमांडर हैं इसराइली एयरफोर्स के तोमर बार। सार सलामा कमांडर हैं इसराइली नेवी के, यानी बहरी फौज के, बरी फौज के, माफ कीजिएगा मैंने अल्फाज गलत बोल दिया। ग्राउंड फोर्सेस हैं तमीर यादाई, उसके कमांडर हैं। हेड हैं नॉर्दर्न कमांड के ओरी गॉर्टिन। यहूदा फॉक्स हैं, सेंट्रल कमांड के हेड हैं, और सदर्न कमांड के हेड हैं जनूबी इलाकों के अंदर एलिजा टोलेडानो, जो कि फोर्सेस को देखते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनकी हिट लिस्ट जारी कर दिया है। अब इनको क्या करना है कि इन तमाम लोगों की हिट लिस्ट जारी करके या तो इनको फांसी देने या मार गिराने का ऐलान ऑफिशियली किया है। इस लिस्ट पर कई तरह के रद्दअमल सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये मरते हैं, अगर इन सबको मारा जाता है, कोई कत्ल करता है, या फिर ये कहीं किसी भी हिसाब से मारे जाते हैं, तो ईरान इस पर बहुत खुश होगा। ऐसे ही इजराइल कहता है कि जो बड़े चेहरे हैं, यहाँ तक कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी, उनके मुतालिक भी रिपोर्ट्स हैं कि वो अंडरग्राउंड इसलिए हुए क्योंकि उनको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, थ्रेट्स हैं। तो ये हालात इस वक्त बन रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जिसके बाद ये हिट लिस्ट सामने आ रही है और एक दूसरे की अहम शख्सियात को अब निशाना बनाने की तैयारियां तेज की गई हैं।